ये एक सुनहरी धूप भरी दोपहर थी। छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन द्वारा पढ़ी जा रही किताब से ऊब चुकी थी, क्योंकि उसमें न तो चित्र थे और न ही संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा, जो आश्चर्यजनक रूप से कोट पहने हुए था और हाथ में एक पॉकेट वॉच लिए देर होने की बात बड़बड़ा रहा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एलिस उसके पीछे दौड़ी और देखा कि वह एक बड़े खरगोश के बिल में गायब हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके पीछे बिल में घुस गई और एक लंबे अजीब सुरंग में गिरने लगी। गिरते समय उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और खूंटी पर टंगी अजीब तस्वीरें देखीं। नरमी से नीचे उतरने के बाद वह एक विचित्र गलियारे में पहुंची, जो दरवाजों से भरा था। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटे कांच के मेज तक ले गई, जिस पर एक छोटा सा सुनहरा चाबी रखा था। उसने पाया कि यह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है, जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता है, लेकिन वह दरवाजे से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर उसे एक बोतल मिली, जिस पर लिखा था ड्रिंक मी। वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी खुशबू आकर्षक थी और लेबल जैसे उसके लिए ही लिखा गया था, इसलिए उसने उसे पी लिया। तुरंत ही वह सिकुड़ने लगी और इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे से आसानी से जा सके। लेकिन उसे दुख हुआ कि उसने चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी नजर मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक केक था, जिस पर लिखा था ईट मी। एक निवाले के साथ ही वह बहुत बड़ी हो गई और पूरा कमरा भर गई। कई बार सिकुड़ने और बढ़ने की कोशिशों के बाद उसने सही संयोजन खोज लिया और आखिरकार उस मनमोहक बगीचे में पहुंच गई। वहां उसने वंडरलैंड की पागल दुनिया का सामना किया। बगीचे में एलिस ने कई अजीब पात्रों से मुलाकात की। एक था मुस्कुराता हुआ चेशायर कैट, जिसका सिर और शरीर कभी भी गायब हो जाता था और वह एलिस को उलझाने वाली सलाह देता था। मैड हैटर की अंतहीन चाय पार्टी में वह पागलपन में डूब गई, जहां वह एक जगह टिककर बैठ भी नहीं सकी। फिर एलिस की मुलाकात दिलों की रानी से हुई, जो अपने गुस्से और ऑफ विद देयर हेड्स की चीखों के लिए मशहूर थी। उसके गुस्से के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रोके खेला, जिसमें जीवित फ्लेमिंगो को हथौड़ी और हेजहॉग को गेंद की तरह इस्तेमाल किया गया। एक अजीब अदालत के दृश्य में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहसपूर्वक खड़ी होकर विरोध किया। धीरे धीरे ये सारी बेतुकी बातें उसके चारों ओर बंद होने लगीं और वह खुद को वास्तविकता की ओर खींचता हुआ महसूस करने लगी। अचानक वह फिर से घास के किनारे जाग गई। एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड की उसकी यात्रा एक अजीब सपना मात्र थी।